मुन्ना लाल रावत जी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएँ। धन्यवाद सम्मानीय संचालक महोदय। सर्वप्रथम अपने संत महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबको वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन का थोड़ा समय है, समय न जाया करते हुए मैं एक दो बातें कुछ जैसे भी कह रहे थे गुड्डन भैया, बहुत सही बातें कह रहे थे। बस थोड़ा सा निवेदन है, बुरा ना माने, मैं कोई आदेश नहीं कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें कुशवाहा समाज कितने लोग हैं, हाथ उठा दें जरा। शायद एक भी नहीं है। चलिए वो शायद पिछड़ा मैंने आता है कि नहीं आता ही पता नहीं है ना। और यादव समुदाय से ये भी नहीं है। सोनी, साहू, जायसवाल कोई नहीं है। पिछड़े वर्ग में भी शायद जो प्रत्याशी का फार्म भर रहे होंगे उसमें से कोई नहीं आया है। जिनको पिछड़े से अभी बड़ा वो था कि हम पिछड़े से जिला पंचायत, सरपंच, शायद कितने जिला पंचायत वाले मेंबर आए हैं जिन्होंने फार्म भरने की तैयारी रखी थी? 3 लोग आए, शायद 3 लोग ही पूरे जिला में हैं। सरपंच आए नहीं, जनपद आए नहीं। ये मैसेज तमाम हमारे भाई लोगों ने, ठीक है बहुत सारे नहीं आए, लेकिन जो प्रत्याशी हैं जिनका तो स्वयं ठीक है, ये हमारे अधिकांश कर्मचारी आए हुए हैं। हमारा तो टीएडीए का मामला होता तो फिर अलग होता, और उसमें कुछ है नहीं, हम लोग को फार्म भर नहीं सकते। जिनको फार्म भरना था उम्मीदें थी, और अभी जो निर्णय आया वो सुने जाने, और शायद मैसेज के माध्यम से ये भी खबर सुने होंगे, लेकिन उनको ये तक नहीं कि चलिए कम से कम हमारे लिए कोई लोग ऑर्गेनाइज किए और बुला रहे हैं तो सुने जाने, वो यहाँ तक मुनासिब नहीं समझे। क्या होगा, कैसे होगा? पहली तो एक लड़ाई अभी हार गए, आज 20 तारीख है। कबड्डी में जब 7 जोड़ी होते हैं उसको लावी लाइन क्रॉस कर दे तो ठीक है, नहीं तो एक खिलाड़ी बाहर हो जाता है। तो आप लावी लाइन तो क्रॉस आज नहीं कर पाए तो आप 1 नंबर एक खिलाड़ी तो बाहर हो गया। इसलिए कि पिछड़े का मकसद यही है कि वो बाद में सोचता है, बाकी और धन स्वरूप रंग रूप से कहीं पिछड़ा नहीं है। अच्छे स्मार्ट हैं, बड़े बड़े जर्नल के लोग यहाँ पिछड़ों से बढ़िया मैरिज कर रहे हैं, अपने को गौरव महसूस करते, ऐसा नहीं है। केवल विचारों का समय की पकड़ से पिछड़े। ये पता जैसे न्यायालय, माननीय न्यायालय ने दिया और तमाम सारे लोगों को जाना, और फार्म भराए जा रहे थे, ये कह दिया कि पिछड़े आज के बाद फार्म नहीं डालेंगे, बाकी सब लोग डालेंगे। एक साथ शुरू हुआ, सब लोग डालेंगे, पिछड़ा नहीं डालेगा। उस पोलिंग स्टेशन में आज क्यों डाला किसी ने? मेरा कल बैठक हुई, कुछ नहीं बुलाते हैं, 4 लोग गपशप मारेंगे और चले जाएंगे, और उससे सोचते आंदोलन हो जाएगा। अभी रजनीश वगैरह बैठे हैं। कल मैंने कहा कि आप अभी प्रयास कर लो, वर्किंग एक्सरसाइज कर लो, रात भर का टाइम है, और अल्टीमेटम कर दो। अभी पूरे एक साथ नहीं हो रहा है, 2 चरणों का हो रहा है। पोलिंग स्टेशन में रात में कलेक्टर को दे दीजिए कि ये मैसेज ग्रहण करिए, कल फार्म नहीं भरा जाएगा। यदि जब फार्म एक साथ नागरिक हैं, एक साथ कार्रवाई हो रही है, मुझे बीच में रोक दिया गया, तो मैं सबको रोकता हूं जब तक मेरा निर्णय न हो जाए। आज 2 बजे तक में निर्णय हो जाता था। या तो रीवा का इतिहास पूरे प्रदेश में ठीक है पूरे नहीं हो पाता, तो ये तो मैसेज होता, कोई करने को तैयार नहीं है। अभी कह रहे हैं ज्ञापन जैसे अभी कह रहे थे कि कोई सरकार रहती कि ज्ञापन काफ़ी मोटा हो गया है देते देते, कुछ एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, और बगैर एक्शन के कुछ नहीं होने वाला है। अब उसमें पहला एक्शन तो यही है कि हम पूरे पिछड़े वर्ग को, SC ST को, उसको ठीक है सब लोगों से संपर्क नहीं कर सकते हैं, बड़ा लंबा बयान नहीं, लेकिन जो संगठन के पदाधिकारी हैं 2-4 को बात करेंगे, भाई हम लोग भी चाहते हैं कि आप एक साथ रहें। उनसे पहले फ़ोन करना था, मैसेज करना चाहिए। फिर SC ST है, तो इनको जब सबको लेके चलेंगे। और नंबर 1, अभी जैसे आज किसी ने बुला लिया, अब कल का किसके नेतृत्व में होगा? भाई एक कम से कम उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ से भोपाल तक या जिला में जिस स्तर में करें, एक टीम होनी चाहिए कि यही नेतृत्व करेगा। फिर कोई आए या ना आए, पर इतने लोग तो रहेंगे। एक आपका नेतृत्व ने अभी ये तो सीख, जैसे अभी किसान आंदोलन चलाए, एक नेतृत्व था,
उसमें अकेले बैठे, फिर लोग आए, फिर भीड़ हुई, कितना हुआ वो सब चला। तो वो तो करना पड़ेगा किसी की जिम्मे। अब यहाँ तो बुला लिए, यहाँ के भाषण देने के बाद मुन्ना लाल भी घर चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, पता चला ख़त्म कहानी, सबके बैलून फूट गए। अब क्या होगा? तो ऐसे में नहीं, एक उसमें बैठ के एक नेतृत्व बना लिया जाए और उसमें इस सब कुछ चलेंगे और तभी होगा। कम से कम एक शिव सिंह जैसे आदमी तो होने चाहिए। कुछ भी हो, किसान आंदोलन को उन्होंने एक इतिहास में तो उन्होंने बनाया है कि बैठे रहे, 10 लोग आए, 5 लोग आए, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा सामान्य वर्ग को हमारे वर्ग में कर दिया गया EWS दे करके, आरक्षित वर्ग में, और पिछड़े वर्ग को अब सामान्य वर्ग का दायित्व दे दिया गया है। ये परिवर्तन हो गया है, ये बदलाव हुआ है, तो बहुत बड़ा दायित्व मिल गया है। अब शायद आप लोग मंदिर की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि अब सामान्य में आ गए हैं। आपको तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पिछड़ा रहेगा ही नहीं, फॉर्म डालेगा ही नहीं, वो सब सामान्य में रहेगा। और उनको EWS मिल गया है, तो वो तो मेरे SC ST में आ गए हैं और आप उनके जगह में हो गए हैं। तो ये परिवर्तन तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलिए, ज़्यादा समय ले रहा हूँ, वैसे कभी कुछ कहना था, अब आपसे बीच में आप लोग बनाए हैं, हम साथ में हैं। मैं वैसे मध्य प्रदेश कुल समाज सेवा संघ का मैं प्रांतीय सचिव भी हूँ। पूरे प्रदेश में कम से कम 10 जिलों में अच्छे संगठन हैं। आपका अगर पूरे प्रदेश में है तो 10 जिलों में मेरी से भी जो मदद होगी, मैं अपने लोगों को वहाँ भरपूर सहयोग करूँगा, साथ में रहूँगा और जैसा भी आप जरूरत समझेंगे हर तरह से रहेंगे। और मैं अपने कर्मचारी भाइयों से निवेदन भी करूँगा कि आपको हर तरह से, जैसे अपने काम में कलेक्शन करते हैं, इस काम के लिए भी जो सहयोग होगा वो प्रदान करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्मचारी संघ से, अपाक्ष की ओर से भी। इस तरह से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, आपके साथ में हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।